जय श्री महाकाल। आदेश। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तांतुल्यम राम नाम वरान्नने। राम राम का रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अनुरोध किया हुआ है कि आप बताने वाले थे कि राम का रहस्य कौन जानता था। तो आज हम ऐसी ही एक कथा आपको सुनाने वाले हैं, एक ऐसा ही दृष्टांत सुनाने वाले हैं। ये सिर्फ कथा है, ये कहाँ उल्लेखित है हम ये आपको नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें भी किन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ये कथा हमें हमारे पिताजी ने बताया था और उन्हें किन्हीं और ने बताया होगा। तो ये कथा है और उल्लेखित है ये कथा, और बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने कथाएं पढ़ी हुई हैं, रामचरितमानस पढ़ा हुआ है और भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान होगा। तो एक गुरुजी थे तो उनके शिष्य ने उनसे ये प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए कि राम नाम में कितनी शक्ति है और राम का रहस्य कौन जानता है। तो इसके बाद गुरुजी ने कहा, राम का रहस्य जानने के लिए एक काम करो, तुम जाओ तुलसीदास के पास, राम का रहस्य तुम्हें तुलसीदास बताएंगे। जब वो व्यक्ति तुलसीदास जी के पास गया तो तुलसीदास जी से प्रश्न रखा, बोला कि हमारे गुरुजी ने आपके पास भेजा हुआ है यह बोलकर कि आप राम का रहस्य जानते हैं, आप राम का रहस्य बताएं। तुलसीदास जी बोले ठीक है। इसके बाद तुलसीदास जी ने दिखाया, एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। तुलसीदास जी लेके गए उस व्यक्ति को, जो कि अपने गुरुजी के कहे अनुसार तुलसीदास जी के पास आया हुआ था। तो जब लेके गए तो तुलसीदास जी बैठ गए और उन्होंने जल लिया अपने हाथ में, कमंडल से जल लिया। जल लेने के बाद राम कह के एक बार मारा, राम कह के दो बार मारा, राम कह के तीन बार मारा, और जैसे ही तीसरी बार में राम कह के जल छिड़का उस व्यक्ति के ऊपर, वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठा और चलने लगा। इसके बाद वो शिष्य बड़ा खुश हुआ, अपने गुरु के पास आया, और गुरु के पास आने के बाद वो शिष्य बोला, गुरुजी राम का रहस्य ज्ञात हो चुका है, राम नाम की शक्ति ज्ञात हो चुकी है, हम जान चुके हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। गुरुजी ने बोला, क्या तुम्हें तुलसीदास ने बताया? तो वो व्यक्ति बोला, शिष्य बोला, हाँ बताया, मैंने ऐसा ऐसा चमत्कार देखा। जब तुलसीदास जी गए और जाने के बाद एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उन्होंने 3 बार जल मारा राम नाम बोल के, तो वो व्यक्ति जीवित हो उठा और उठ गया। इसके बाद गुरु बोले, तुलसी नहीं जानता है राम का रहस्य, तुलसी नहीं जानता है राम का रहस्य, तुलसी को राम नाम की शक्ति ज्ञात नहीं है। तुम एक काम करो, अब तुम जाओ कबीर के पास। इसके बाद उस व्यक्ति को कबीर के पास भेजा गया। जब कबीरदास जी के पास वो व्यक्ति गया, तुलसीदास जी के पास से फिर कबीरदास जी के पास गया, तो उसने यही प्रश्न रखा, बोला हमारे गुरु जी ने भेजा हुआ है और हम ये रहस्य जानना चाहते हैं। तो इसके बाद कबीरदास जी बोले ठीक है। कबीरदास जी ने भी इसी तरीके से उसे राम नाम की शक्ति का परीक्षण दिया, और एक मुर्दा आ रहा था। तो मुर्दा आ रहा था, लोग लिए जा रहे थे मुर्दे को राम नाम सत्य है बोलते हुए। तो रुकाया, रुकाने के बाद उतारा, और इसके बाद कबीरदास जी ने भी ऐसा ही किया। एक बार हाथ में जल लिया, राम कह के पानी मारा, दूसरी बार हाथ में जल लिया, राम कह के पानी मारा, और जैसे ही छींटे उस मुर्दे के ऊपर पड़े, वो व्यक्ति भी खड़ा हो गया, राम नाम कह के चलने लगा। बड़ा खुश हुआ शिष्य। शिष्य फिर गुरु के पास बोला, गुरुदेव इस बार तो मैं समझ गया हूँ राम नाम का रहस्य, बहुत शक्ति है राम नाम में। गुरुदेव बोले, अच्छा क्या हुआ? उन्होंने सारा का सारा वाक्या बताया, और जब बताया अपने गुरु को, तो गुरुजी फिर बोले कि कबीर भी नहीं जानता है राम नाम का रहस्य, पूर्ण तरीके से नहीं समझते हैं, कबीर भी नहीं समझते हैं, न तुलसीदास समझते थे। अब तुम एक काम करो, आप सूरदास के पास जाओ,
अब सूरदास के पास गए। अब जब शिष्य सूरदास के पास पहुंचा तो सूरदास अंधे, उन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं था, कुछ पता भी नहीं लगता था। तो सूरदास जी के पास पहुंचने के बाद उस शिष्य ने बताया, परिचय दिया कि हमारे गुरु ने ऐसे ऐसे भेजा हुआ है और हमारे गुरु ने बोला हुआ है कि राम नाम का रहस्य ज्ञात करके आओ सूरदास के पास जाके। सूरदास जी बोले चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे नदी के किनारे ले चलो। सूरदास जी को वो शिष्य नदी के किनारे लेके गया और ले जाने के बाद सूरदास जी बोले हमें नदी के किनारे बिठा दो। बिठा दिया उसने। थोड़ी देर बाद सूरदास बोले कि एक काम करना, अभी जरा देर बाद, थोड़ी ही देर में एक बहता हुआ मुर्दा आएगा पानी में, उस मुर्दे को पानी से बाहर निकाल लेना। और ऐसा ही हुआ। जरा देर बाद एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था पानी में और उस शिष्य ने उस मुर्दे को पानी से बाहर निकाल के ज़मीन में रख दिया। और जब उस शिष्य ने पानी से बाहर निकाल के मुर्दे को रख दिया तो इसके बाद सूरदास बोले अच्छा ठीक है, रख दिया? उसने कहा हाँ रख दिया। इसके बाद सूरदास ने नदी में हाथ डाला और अपनी अंजलि में अपने हाथ में जल लिया और जल लेके जैसे ही सूरदास ने रा कह के पानी मारा मुर्दे के ऊपर, माँ कह के मुर्दा उठ गया और इसके बाद मुर्दा चलने लगा। इसके बाद वो शिष्य दंडवत हो गया और इसके बाद वो शिष्य जब अपने पास गुरु के पास जाता है तो बोलता है गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले हाँ, वास्तविकता में सूरदास राम नाम का महत्व जानते हैं। सूरदास को ही ज्ञात है कि राम नाम का महत्व क्या था। सूरदास भली भांति परिचित थे कि राम नाम की शक्ति कितनी अपरंपार है। सूरदास ने सिर्फ रा कह के पानी मारा और माँ मुर्दे ने कहा, राम बना दिया उसको। तो ये है राम नाम की अद्भुत शक्ति। राम को परम ब्रह्म भी कहा जाता है और अगर आप गौर करेंगे इस बात पे तो साकार स्वरूप तो राम जी का बाद में आया था साकार स्वरूप राम जी का, जिसकी की एक कथा है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मनु शतरूपा वाली कथा। तो उस अनुसार ये सारा कुछ है, लेकिन राम नाम का उल्लेख बहुत पहले से था। आप चाहें तो देख सकते हैं परशुराम, राम शब्द परशु के पीछे भी लगा हुआ है। परशुराम तो पहले से थे। परशुराम में भी राम लगा हुआ है और इसके पहले भी और कई जगह पे भी राम नाम का जिक्र आता है। तो साकार स्वरूप में तो राम जी बाद में आए, जो कि अंश हैं उन पर ब्रह्म के और नारायण के अंश हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भगवान हैं या नहीं हैं। तो ये लोगों की अपनी सोच है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप सभी के विचार नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग धार्मिक होंगे तो कुछ लोग पातकी होंगे और पातकियों की अपनी दलील होगी। वो कहेंगे कि राम जी सिर्फ एक साधारण इंसान थे। तो यहाँ सिर्फ हम आपको परिचय दिला रहे थे राम नाम का। ये वो राम नाम है जो अनंत काल से है और जिस राम नाम को पर ब्रह्म से जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि निराकार स्वरूप का नाम राम है। तो ये निराकार स्वरूप के राम नाम की महिमा है और इस तरीके से राम नाम का रहस्य पूर्ण तरीके से सूरदास जी जानते थे। राम नाम का रहस्य तुलसीदास जी भी जानते थे, कबीरदास जी भी जानते थे, लेकिन इन दोनों लोगों से बेहतर तरीके से राम नाम का रहस्य सूरदास जी जानते थे। तो आशा करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे कि राम नाम का रहस्य कौन जानता था और राम नाम में कितनी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति लगातार राम नाम का जाप कर ले 1 करोड़, तो एक अद्भुत क्षमता उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएगी। और आप लोगों ने शायद नीम करोली बाबा जी का भी नाम सुना होगा, तो वो लगातार राम 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 जपते रहते थे। तो राम नाम की एक बड़ी महिमा है और बहुत ही ज़बरदस्त महिमा है। आप सिर्फ राम नाम से ही बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राम नाम ही काफ़ी है और सारे मंत्रों में आप कह सकते हैं कि राम नाम मंत्र जैसा ही है। आदेश। जय श्री राम।